क्या दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की तैनाती हो चुकी है? क्या चल रहा है आखिरकार? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 48 घंटे भी नहीं बीते और ब्राजील के राष्ट्रपति को पीएम मोदी बनना महंगा पड़ा। आखिरकार पलटना पड़ा अपनी ही बात से। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से भारत में G20 को ऑर्गेनाइज किया गया ना, ये एक मिसाल बन गई है। और सबसे बड़ी बात ये बन गई है कि भारत ने रूस के खिलाफ इस मंच का इस्तेमाल होने नहीं दिया और इस मामले में सारे खुशी खुशी भारत के साथ आए। कभी भी 100% सहमति नहीं बनी थी, लेकिन भारत के इस G20 में 100% की सहमति बनी। वहाँ पर जितने मौजूद नेता थे वो सारे समझ गए कि भारत ने रूस के खिलाफ इस मंच का इस्तेमाल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि खुद सर्गेई लावारोव ने भी इसको लेकर कहा कि भारत ने आखिरकार G20 को बहुत अच्छे से पूरा किया। रूस के खिलाफ इस मंच का इस्तेमाल करना चाहते थे पश्चिमी दुनिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस ने भी इसको लेकर सहमति जताई। तो वहीं जब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन बाहर निकल रहे थे और मीडिया ने सीधे सीधे सवाल कर दिया उनसे, अच्छा सर ये बताओ, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो तुर्की के अर्दोगन ने ये कहा कि देखो, हम लोग शांति की कोशिश कर रहे हैं, आप शांति वाली बात क्यों नहीं कर रहे हो सकता है आगे आने वाले समय में सारी चीजें ठीक हो जाए। हम किसी को प्रवोक नहीं करना चाहते कि तुम लड़ो। रूस यूक्रेन के बीच में जितनी जल्दी शांति हो जाएगी उतना अच्छा है। और भारत ने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया है। तो आप समझ लीजिए, जो कट्टर विरोधी हैं वो भी इस G20 को लेकर यही कह रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़े से फुलक्का बन गए, यहाँ पर थोड़े से फूल कर और भारत के तेवर देखकर आक्रामक हो गए ब्राजील के राष्ट्रपति। और इन्होंने यहाँ पर ही बयान दे दिया तब जब पीएम मोदी ने हाथ में हथौड़ा थमा दिया। कहने का अर्थ है कि अगले साल के लिए अध्यक्षता दे दी। तब इन्होंने कहा कि पुतिन आराम से आइए, आप हमारे देश में निश्चिंत रहिए, मेरे रहते किसी की मजाल नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर ले। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने वारंट निकाला हुआ है पुतिन के खिलाफ। हालांकि पुतिन इसीलिए भारत नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं है। पुतिन जानते हैं, एक तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को साइन भी नहीं किया है, भारत इसका मेंबर भी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत जो अपने देश में रूस की आलोचना नहीं होने दे रहा है, क्या वो पुतिन को गिरफ्तार होने देगा? ऐसा होगा भी नहीं। इस बात को भी रूस बहुत अच्छे से जानता है। तो पुतिन यहाँ नहीं आने के कारण ये थे कि पश्चिमी देश कहीं अपमान न कर दें। और कहीं ना कहीं पुतिन ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत ये सारा कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर लेगा कि एक मिसाल बन जाएगी। यहाँ तक कि पुतिन तो अभी अफसोस कर रहे होंगे कि क्यों नहीं गया मैं जाता तो वहाँ देखने को मिलता। खैर, ब्राजील के राष्ट्रपति ने भावनाओं में बहकर ये बात कह तो दी, लेकिन मात्र 48 घंटे बीते और डी सिल्वा को अपनी बातों को वापस लेना पड़ा। लूला को आखिर कहना पड़ा कि भैया देखो, ये तो न्यायपालिका का काम है, हमारा काम नहीं है। 48 घंटे में ही सुर बदल गए पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन मन की झल्लाहट भी निकली लूला की। उन्होंने कहा, आखिर क्यों हम मेंबर हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का, हमने क्यों साइन किया? अमेरिका ने साइन नहीं किया, रूस ने साइन नहीं किया, चीन ने साइन नहीं किया, भारत ने साइन नहीं किया, लेकिन हमने साइन कर दिया आगे बढ़कर। हमने क्यों साइन किया? हमें साइन ही नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इसी तरह की गलती कर देती हैं, साइन कर देती हैं और साइन करने के बाद लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। खैर, उन्होंने ये भी साफ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश को इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से निकालने जा रहा हूँ। मैं तो बस एक सवाल कर रहा हूँ कि हमारी नीतियाँ ऐसी क्यों हैं, हमें तो साइन ही नहीं करना चाहिए। खैर, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर ब्राजील गए राष्ट्रपति पुतिन तो हो सकता है गिरफ्तारी हो। लेकिन ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही। उन्होंने कहा, उम्मीद है 2024 तक युद्ध ही खत्म हो जाए, सारी चीजें नॉर्मल हो जाए और इसकी जरूरत ही न पड़े। खैर, हर कोई भारत
भारत नहीं होता है और हर कोई पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट जैसी नहीं है। इस वक्त अगर कहें ना तो दुनिया की बेहतरीन टीम इस वक्त भारत के लिए काम कर रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या डार्क ईगल की तैनाती हो गई है। आपको बता दें, अमेरिका का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल, जिस मिसाइल को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, इसे बनाया ही गया इस तरीके से कि इसके आगे कोई मिसाइल न टिके। क्यों? क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड क्या है? एक तो ये बेहद खतरनाक है, 17 मैक की स्पीड है, यानी कि ध्वनि से 17 गुना ज्यादा। रेंज कितनी है? इस मिसाइल की रेंज है 3000 किलोमीटर। इस पूरी मिसाइल को इस तरीके से बनाया गया कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर वार करना हो तो वो संभव हो। अब आपके मन में आएगा 3000 किलोमीटर तो कोई रेंज नहीं होती है, इससे पूरी दुनिया में कहीं भी कैसे वार कर सकते हैं? तो आपको बता दें, इस हाइपरसोनिक मिसाइल को तीनों सेनाओं के लिए बनाया गया। इसे डिस्ट्रॉयर में भी फिट कर सकते हैं, इसे पनडुब्बी में भी फिट कर सकते हैं, वो भी अमेरिका की टॉप क्लास की फ्रिगेट, टॉप क्लास के डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, जिसमें इसे आसानी से लगाया जा सकता है। तो वहीं सबमरीन जो ओहियो क्लास की हैं, न्यूक्लियर सबमरीन, उनमें इसकी तैनाती की जा सकती है। तो हर जगह के लिए, यहाँ तक कि ट्रक में माउंट करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया और आखिरकार सफलता भी अमेरिका को शुरुआती क्षणों में मिलनी शुरू हुई। लगातार परीक्षण होने शुरू हुए और अब अमेरिका ने इसकी तैनाती शुरू कर दी। डार्क ईगल का मतलब एक बहुत बड़ा खौफ। फरवरी 2025 में तय किया गया कि इसे फ्लोरिडा के कैप कैनवराल में स्थापित किया जाएगा और ऐसा ही किया गया। और आपको बता दें, सितंबर 2023 तक इसे पूरा लॉन्च रेडी बनाने की बात कही गई। अब जहां इसकी तैनाती की गई, उसके बाद एक प्री फ्लाइट चेकिंग हुई कि हाँ फाइनल हमारा परीक्षण, और कहा जा रहा है कि फिलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये प्री फ्लाइट चेक को रोक दिया गया है। लेकिन हाँ, जो ये ईगल है ये करीब करीब तैयार ही माना जा रहा है। छोटी मोटी ग्लिच माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये ग्लिच बहुत जल्द दूर हो जाएगी। यानी दुनिया जो कह रही थी हाइपरसोनिक, इस मामले में अब अमेरिका काफी आगे निकल रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।